आदाब के न्यूज़ 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिकबल्लापुर में आषाढ़ माह के अवसर पर गंगम्मा, विरदिम्मा और सपलम्मा देवी का यात्रा महोत्सव श्रद्धा भक्ति के साथ हुआ संपन्न। कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार मंत्री पद से वंचित नाराज विधायकों ने पार्टी नेताओं के खिलाफ निकाला गुस्सा। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सख्त चेतावनी दी। जो भी इस्तीफा दे उसे स्वीकार करें। मंत्री पद न मिलने से नाराज नेताओं के लिए कांग्रेस हाईकमान का बड़ा संदेश। तेलंगाना में ऐतिहासिक फैसला, सरकारी स्कूलों में अब छात्रों के साथ गुरुजी भी खाएंगे मुफ्त मिड डे मील और नाश्ता। आसाराम की मेडिकल बिल पर 6 अगस्त को सुप्रीम सुनवाई। एम्स ने कहा अस्पताल में भर्ती की जरूरत नहीं। बस के पैसे नहीं पर बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। मंत्री जी के ज्ञान से केरल के लोगों में गुस्सा। अब समाचार विस्तार से। चिकबल्लापुर में आषाढ़ माह के अवसर पर शहर के 5वें वार्ड स्थित तिमक्का वडावणी में यात्रा महोत्सव समिति के तत्वाधान में मंगलवार को श्री गंगम्मा, श्री विरदिम्मा और श्री सपलम्मा देवी का यात्रा महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ आयोजित किया गया। वार्ड की महिलाओं ने सिर पर दीप कलश धारण कर प्रमुख गलियों में शोभा यात्रा निकाली और देवी की आराधना में भाग लिया। इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना, अलंकरण तथा विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। बाद में श्रद्धालुओं के लिए अन्ना संतपूर्ण सामूहिक भोजन की व्यवस्था की गई। यात्रा महोत्सव समिति के प्रभारी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि कई वर्षों के बाद बस्ती में सभी लोगों के सहयोग से यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि वार्ड और पूरे शहर की सुख समृद्धि तथा अच्छी वर्षा और भरपूर फसल की कामना के साथ ये धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 5वें वार्ड के पूर्व नगर परिषद सदस्य नागराज जे ने कहा कि गंगम्मा, विरदिम्मा और सपलम्मा देवी की महिमा अपार है। पहली बार तीनों देवियों का संयुक्त यात्रा महोत्सव आयोजित किया जाना विशेष महत्व रखता है। उन्होंने कामना की कि देवियों का आशीर्वाद बस्तीवासियों के साथ साथ पूरे शहर पर बना रहे। कार्यक्रम में होटल केम्पन्ना, मुनिराजू चंद्रप्पा, राघवेंद्र सहित बड़ी संख्या में बस्ती के निवासी उपस्थित थे। चिकबल्लापुर से सलाउद्दीन की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार से कांग्रेस में तूफान खड़ा हो गया है। मंत्री पद से वंचित नाराज विधायकों ने पार्टी नेताओं के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला है और इस्तीफा देने को भी तैयार हैं। इस बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सख्त चेतावनी दी कि पार्टी के अनुशासन से बाहर जाकर इस्तीफा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में सब्र रखना होगा, पार्टी सबके लिए जरूरी है। डीके शिवकुमार ने अपने एमएलएस को चेतावनी दी कि अगर कोई इस्तीफा देता है तो वो 5 मिनट में मान लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने बोर्ड और कारपोरेशन को पहले ही बता दिया है कि उनके पास 2.5 साल की पावर है। मंत्रियों को भी पता था। मैंने बोर्ड और कारपोरेशन से इस्तीफा देने को कहा है। मैं एमएलएस को बुलाकर उनसे बात करूंगा। उन्होंने साफ किया कि ना तो हाईकमान और ना ही सरकार उन लोगों की चालों के आगे झुकेगी जो इस्तीफे की धमकी देकर पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डीके शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और वो एक साथ सभी को मौका नहीं दे सकती। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की अगुवाई वाली राज्य सरकार में कैबिनेट विस्तार के दूसरे चरण के बाद राज्य कांग्रेस में बगावत का तूफान आ गया है। मंत्री पद न मिलने से नाराज विधायकों ने मीटिंग की है और कुछ ने इस्तीफे की पेशकश की है। ये मामला कांग्रेस हाईकमान के संज्ञान में भी आया है और उच्च पदस्थ सूत्रों से जानकारी मिली है कि हाईकमान के नेताओं ने इस संबंध में कड़ा संदेश दिया है। कांग्रेस हाईकमान ने मैसेज भेजा है कि जो भी इस्तीफा दे उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। हाईकमान ने साफ मैसेज दिया है कि ये पार्टी विरोधी कदम है। कैबिनेट का गठन हाईकमान की मंजूरी से हुआ था और ये सिर्फ मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की अगुवाई में कैबिनेट के विस्तार के बाद कर्नाटक कांग्रेस में असंतोष फैल गया है। आने वाले दिनों में यह गर्मी और बढ़ने की संभावना है। पूर्व मंत्री दिनेश गुंडूराव ने इस बात पर निराशा जताई है कि इतने सालों तक राज्य और पार्टी की सेवा करने के बाद भी उन्हें इस बार कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। इस बात का खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि ये और भी निराशाजनक है कि मुझे कैबिनेट से बाहर करने का कोई कारण बताए बिना ये फैसला लिया गया।
मैं अपने पूरे राजनीतिक करियर में कर्नाटक के लोगों की सेवा करने का मौका मिलने के लिए बहुत आभारी हूं। एमएलए और मंत्री के तौर पर काम करते हुए मैंने कई ऐसे प्रोजेक्ट लागू किए हैं जो लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। 6 बार एमएलए चुना जाना लोगों के मुझ पर दिखाए गए अपार प्यार और भरोसे की वजह से मुमकिन हुआ है। वो भरोसा मेरे लिए सबसे कीमती चीज़ है। कांग्रेस पार्टी के प्रति मेरा कमिटमेंट और मेरे इलाके के लोगों के प्रति मेरी वफादारी हमेशा पक्की रही है। यूथ कांग्रेस से लेकर ज़िला कांग्रेस, केपीसीसी और आईसीसी तक मैंने पार्टी की अलग अलग जिम्मेदारियां संभाली हैं। मैं पार्टी के प्रति पक्की वफादारी दिखाई है। मेरा एक साफ आइडियोलॉजिकल स्टैंड है और जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है मैंने उनकी सबसे अच्छी सेवा की है। मेरे लिए यही सबसे ज़रूरी चीज़ है, उन्होंने कहा। अब वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। विपक्षी बीजेपी ने वाल्मीकि कॉरपोरेशन में 89 करोड़ रुपए की हेराफेरी के आरोपों के बावजूद बल्लारी एमएलए बी नागेंद्र को कैबिनेट में शामिल करने पर सवाल उठाया है। इस बीच मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने सोमवार को नागेंद्र को शामिल करने का बचाव किया। कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि शेड्यूल टाइप्स यानी एसटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल के बाद नागेंद्र को सिद्धरामैया की पिछली कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा था। उनके 2023 के चुनावी हल्फनामे के अनुसार नागेंद्र के खिलाफ 42 और क्रिमिनल केस पेंडिंग हैं। बीजेपी ने ट्वीट किया, नागेंद्र को शेड्यूल टाइप्स के लिए बने फंड की लूट के आरोपों के बावजूद मंत्री क्यों बनाया गया? क्या ये उनकी लूट का इनाम है या हाईकमान तक पैसे पहुंचाने का इनाम है? इस पर जवाब देते हुए शिव कुमार ने कहा, मैं भ्रष्टाचार के केस झेलने के बावजूद मुख्यमंत्री बना हूं। शिव कुमार ने कहा, मेरे खिलाफ भी केस दर्ज हुए हैं। क्या मेरे खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोप और केस दर्ज नहीं हुए थे? क्या मुझे जेल नहीं भेजा गया? फिर भी पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया। उनके 2023 के चुनावी हल्फनामे के अनुसार शिव कुमार के खिलाफ 19 क्रिमिनल केस पेंडिंग हैं। तेलंगाना सरकार ने राज्य के सरकारी और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक बेहद सराहनीय और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सरकार द्वारा जारी नए आधिकारिक आदेश के मुताबिक अब राज्य के तमाम सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों के साथ साथ टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को भी रोजाना मुफ्त नाश्ता और दोपहर का भोजन यानी मिड डे मील परोसा जाएगा। शासन के इस क्रांतिकारी कदम का मुख्य उद्देश्य स्कूल के पूरे प्रशासनिक और शैक्षणिक स्टाफ को बेहतर पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना है। राज्य सरकार का मानना है कि दिन भर बच्चों के भविष्य को संवारने और स्कूल की तमाम व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संभालने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सही खानपान का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। यह महत्वपूर्ण सरकारी आदेश गुरुवार 30 जुलाई 2026 को आधिकारिक रूप से जारी किया गया है।
उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के चौरी चौरा में वंचित ऑल इंडिया शोषित यथार्थवादी वैश्य पार्टी द्वारा विधानसभा क्षेत्र 326 चौरी चौरा के डुमरी खास में स्थित लक्ष्मी मैरिज हॉल में सोमवार का और पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर सीपी गुप्ता रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला प्रभारी जगदीश गुप्ता ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सीपी गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि आजकल लोग राजनीति को सुख संपत्ति अर्जित करने का साधन बना लिया है, जबकि राजनीति ये कहती है कि समाज का उत्थान होना चाहिए, समाज में युवाओं का भविष्य राजनीति के माध्यम से निर्धारित होना चाहिए और रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य राजनीति के माध्यम से निर्धारित होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं कि दिल्ली में हमारे कितने युवा और छात्र लाठी और डंडे से पीटे जा रहे हैं। राजनीति ये नहीं कहती कि उन्हें डंडों से पीटा जाए, उनके साथ संवाद किया जाए। हर समस्या का समाधान संवाद है। इस देश में ऐसे महान पुरुष पैदा हुए हैं जो अपने नैतिकता और दृष्टिकोण से इस देश को सहेजने में अपना अकल्पनीय योगदान दिया है। आज की राजनीति अपने रास्ते से भटक गई है। इसी तरह लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है और भ्रष्ट तंत्र मजबूत हो रहा है। इसी के मद्देनज़र एक पार्टी का निर्माण किया गया है। इसलिए हम लोगों ने एक पार्टी का निर्माण किया है कि अन्य पार्टियों को याद दिलाने का काम करें। उन युवाओं को चाहिए कि जो प्रतिनिधि चुनकर जाएं, उनसे संवाद करना चाहिए और जवाबदेही भी तय होनी चाहिए, क्योंकि जब तक जवाबदेही नहीं तय होगा तब तक लोकतंत्र कमज़ोर होता जाएगा। पूर्वांचल में वैश्य समाज पार्टी स्वतंत्र रूप से प्रत्याशी उतारेगी। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। देख रहे हैं कि रोजगार की मांग पर दिल्ली में बेरोजगारों को कुचला जा रहा है। सरकार को चाहिए कि उनसे संवाद करें। शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। बेरोजगार दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधान संघ अध्यक्ष ने कहा कि जो लोग व्यापार करते हैं वो वैश्य हैं, चाहे वो किसी जाति के हो। उन्होंने कहा कि वैश्य समाज में एकता नहीं है। यदि किसी पर हमला होता है तो कोई बोलता नहीं है। हम लोगों को एकता बनाना चाहिए और वैश्य समाज का एक पार्टी बनना चाहिए। बिना पार्टी और एकता के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। इस अवसर पर सरदार नगर प्रधान संघ के अध्यक्ष अच्छेलाल साहू, ग्राम प्रधान जनार्दन गुप्ता, कृष्णभान गुप्ता, घनश्याम गुप्ता, रामराज गुप्ता, संजय कसोधन, अजय गुप्ता, शशिभूषण, उमेश गुप्ता, विनय गुप्ता, अनूप गुप्ता, रामहर्ष गुप्ता सहित तमाम वैश्य समाज के लोग उपस्थित रहे। गोरखपुर से विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। देश विदेश और इस तरह समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जोधपुर में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिए गए आसाराम बापू की अंतरिम मेडिकल जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 6 अगस्त को सुनवाई करेगा। इस बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ने अदालत में अपनी मेडिकल रिपोर्ट दाखिल कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आसाराम को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें 24 घंटे चिकित्सीय निगरानी की ज़रूरत है। रिपोर्ट पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मौजूद कुछ बिंदुओं को लेकर सवाल भी उठाए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य स्थिति, मेडिकल रिपोर्ट और जमानत की मांग प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं। आसाराम की अंतरिम मेडिकल बेल याचिका पर सुनवाई के दौरान एम्स की ओर से विस्तृत चिकित्सीय रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की गई। जस्टिस MM सुंदर्श और जस्टिस PB वराले की पीठ ने रिपोर्ट का अवलोकन किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि आसाराम को अस्पताल में भर्ती रखने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि डॉक्टरों ने यह भी उल्लेख किया कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्हें 24 घंटे चिकित्सीय निगरानी की ज़रूरत है। अब वक्त है और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार।
केरल के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सीपी जॉन ने राज्य सरकार की महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना पर टिप्पणी करके एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। केरल बस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के राज्य सम्मेलन में मंत्री ने राज्य में लोगों के व्यवहार और खर्च करने के तरीक़ों की कड़ी आलोचना की। मंत्री सीपी जॉन ने कहा, केरल के लोगों का व्यवहार और उनके व्यवहार विज्ञान को समझना और उस पर अमल करना कोई आसान काम नहीं है। कोई अमीर आदमी गरीब या बेसहारा होने का नाटक कर रहा है। नाटक करना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन एक बात जो मेरी समझ में नहीं आती वो ये है कि एक महिला जिसके पास बस का किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं, वो फिर भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजती है, जबकि सरकारी स्कूलों में सीटें खाली होती हैं। अगर बिना फीस वाले प्राइवेट स्कूलों में सीटें उपलब्ध हों तब भी वो अपने बच्चों को ऐसे प्राइवेट स्कूलों में भेजती हैं जहां फीस लगती है। मंत्री ने आगे कहा, हालांकि जब बात हेल्थ केयर की आती है तो वही महिला अपने पिता या पति के साथ सरकारी अस्पताल आती है और इलाज के लिए ज़मीन पर भी लेट जाती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शिक्षा और हेल्थ केयर के क्षेत्रों में केरल के लोगों का व्यवहार मुझे सचमुच हैरान करता है। वे खचाखच भरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों में सफ़र करते हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, लेकिन जब उन्हें इलाज की ज़रूरत होती है तो वो प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जाते क्योंकि उन्हें अस्पताल के बिलों से डर लगता है। मंत्री की इन टिप्पणियों की आम जनता और राजनीतिक हलकों में काफ़ी आलोचना हो रही है। सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही देश भर में कावड़ यात्रा का उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी बीच धौलपुर ज़िले के सेपौ उपखंड से हिंदू मुस्लिम एकता की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने हर किसी का दिल जीत लिया है। कुकरा गांव के युवकों की टोली सोरो गांगजी से 101 लीटर गंगाजल से भरी कावड़ लेकर सौपौ पहुंची। इस कावड़ यात्रा की सबसे ख़ास बात यह रही कि मुस्लिम युवक सद्दाम खान भी पूरी श्रद्धा के साथ कावड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। सद्दाम खान आधे रास्ते से कावड़ यात्रा में शामिल हुए थे। सद्दाम खान पूरे रास्ते हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए कावड़ यात्रा में शामिल रहे। उनकी इस भागीदारी ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सौपौ उपखंड के बाजार से जब कावड़ यात्रा निकली तो लोगों ने इस अनोखी यात्रा का स्वागत किया। हर कोई इसे हिंदू मुस्लिम भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बता रहा है। स्थानीय लोग सद्दाम खान की इस पहल की भी जमकर सराहना कर रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिकबल्लापुर में आषाढ़ माह के अवसर पर गंगम्मा, विरदिम्मा और सपलम्मा देवी का यात्रा महोत्सव श्रद्धा भक्ति के साथ हुआ संपन्न। कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार मंत्री पद से वंचित नाराज विधायकों ने पार्टी नेताओं के खिलाफ निकाला गुस्सा। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सख्त चेतावनी दी, जो भी इस्तीफा दे उसे स्वीकार करें। मंत्री पद न मिलने से नाराज नेताओं के लिए कांग्रेस हाईकमान का बड़ा संदेश। तेलंगाना में ऐतिहासिक फैसला, सरकारी स्कूलों में अब छात्रों के साथ गुरुजी भी खाएंगे मुफ्त मिड डे मील और नाश्ता। आसाराम की मेडिकल बिल पर 6 अगस्त को सुप्रीम सुनवाई। एम्स ने कहा अस्पताल में भर्ती की जरूरत नहीं। बस के पैसे नहीं पर बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। मंत्री जी के ज्ञान से केरल के लोगों में गुस्सा। केपी न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।